सियासत नगरी। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब चर्चित यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दामन थाम लिया। प्रशांत किशोर की मौजूदगी में मनीष कश्यप ने औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन की और अब वे जनसुराज के सक्रिय नेता बन गए हैं। बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब मनीष कश्यप के मैदान में उतरने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप ने लिखा, जन्म मिला जिस मिट्टी पर उसी मिट्टी का आभारी हूं। स्वर्ग से सुंदर है बिहार मेरा और मैं गर्वित बिहारी हूं। जनसुराज में शामिल होते ही मनीष कश्यप ने बीजेपी और महागठबंधन दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बिहार को सिर्फ जनसुराज और प्रशांत किशोर ही विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। उन्होंने युवाओं और यूट्यूबर से अपील की कि वे कमर कस लें क्योंकि अब बदलाव तय है। मनीष कश्यप ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी मुंह बोला भाई कहती हैं और वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे लोग बिहार को क्या बदलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रशांत किशोर के पास स्पष्ट विजन और मिशन है और आज जनसुराज ही एकमात्र विकल्प है जो बिहार को नई दिशा दे सकता है। प्रशांत किशोर ने भी इस मौके को खास बताते हुए कहा, यह दो बिहारी बेटों का मिलन है जो अपनी मेहनत से सरस्वती की पूजा करते हुए आगे बढ़े हैं। हमारा सपना है कि एक दिन महाराष्ट्र और गुजरात से लोग ट्रेनों में भरकर बिहार में नौकरी करने आए। पीके ने आगे कहा, हमें दिल्ली की सरकार की भीख नहीं चाहिए, बिहार को हम खुद बदल सकते हैं और जनसुराज उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मनीष कश्यप जैसे लोकप्रिय चेहरे का जनसुराज में शामिल होना पार्टी को ग्रामीण युवाओं और सोशल मीडिया जनरेशन के बीच मजबूत पकड़ देगा। बिहार की राजनीति में जहां एक और पुराने गठबंधन ढीले पड़ रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप की नई जोड़ी अब एक नया राजनीतिक चेहरा गढ़ने को तैयार है। चुनाव से पहले यह गठजोड़ महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।